क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं कि मारने वाला बड़ा है, मरने वाला छोटा। रावण मरा, छोटा था। कंस मरा, छोटा था। मारने वाले बड़े थे। राम जी ने मारा, कृष्ण जी ने मारा, इसलिए भगवान मान लिया। लो, कृष्ण जी को मारने वाला भी बैठा है यहाँ पे, यानी कृष्ण जी से भी बड़ा है कोई। तो ये सब अज्ञान है। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार को किसने मारा? किसने मारा? हिंदू धर्म वालों से पूछ लो कि नरसिंह अवतार भगवान थे? हाँ भगवान थे, विष्णु जी का अवतार था। किसने मारा उसको? हैं? दुर्गा ने मारा? नहीं मारा। किसने मारा? हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह भगवान ने मारा। नरसिंह जी को किसने मारा? शिव जी ने मारा। शिव जी ने मारा उनको। अब बताओ, यानी भगवान को भगवान मार रहा है। क्योंकि तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कहानी चल क्या रही है। क्योंकि पहली बात तो तुम्हें पूरी कहानी सुनाई ही नहीं गई, अधूरा ज्ञान दिया गया। अधूरा ज्ञान दिया गया तुम लोगों को। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान करके तुम्हारे सामने बैठा दिया गया। अभी तुम्हें इनकी पूरी स्टोरी नहीं पता है कि विष्णु के आगे महाविष्णु कौन है, शिव के आगे सदाशिव कौन है, और ब्रह्मा के आगे ब्रह्म कौन है। अभी ये तुम्हें नहीं पता है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि आखिर अलख निरंजन है कौन। और इसी अलख निरंजन का ये जाल है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेहाल हैं। याद रखना, ये मत सोचना कि मजे में है भगवान। शंकर जी की घरवाली का भी यहाँ पर संहार हो जाता है। शंकर जी की घरवाली का यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र होकर भी शंकर जी जिंदा नहीं कर पाते उनको। सोचो कितना बड़ा महादुख है। गणेश जी की गर्दन कट गई, गर्दन कटी को जोड़ दिया, लेकिन अपनी मरी हुई स्त्री को नहीं जीवित कर पाए। सोचो कितना बड़ा दुख है। 6 महीने तक कहते ले लेके घूमते रहे इधर उधर, और लोग कहते हैं कि सदाशिव भगवान शंकर जी ये मोह माया से परे थे। अब बताओ, ये जो नरमुंड पहन रखे उन्होंने गले में, ये आदमी की खोपड़ी पहन रखी है, नर कंकाल की खोपड़ी पहन रखी है। कौन है ये पता है? कौन है? ये पार्वती के जन्म है। ये हर जन्म की एक खोपड़ी लगा रखी है उन्होंने अपनी माला में। सोचो, तो वो वाली भी लगा लेता, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी? इतनी लगाई है, एक और लगा लेते। क्योंकि नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि ये चक्कर चल क्या रहा है। कौन है ये जो छुप के सारी लीला कर रहा है? कौन है ये जो किसी को भी जिंदा कर देता है और किसी को भी नहीं कर पाता? कौन है ये? जब ये चाहता है तो सब कुछ हो जाता है, जब नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। ये अलख निरंजन है, इसी की सारी लीला है। और ये केवल जीवों को नहीं भरमाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी भरमाता है। ये केवल जीवों को ही अन्य अन्य अलग अलग लोकों में नहीं फंसाता कि अलग अलग लोक बना रखे हैं इसने माया के द्वारा, कि ये गणेश जी का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, ये शंकर जी का लोक है, ये गोलोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये केवल जीवों को नहीं फंसाता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी फंसा देता है। आप श्रीमद देवी भागवत महापुराण, कौन सा? श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ो, उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उड़न खटोले पे ले जाकर माता दुर्गा जब इसको भ्रमण करा रही थी तीनों को, तब इन तीनों को जो अंदर बैठे हुए थे, इनको अपने ही रूप दिखाई दिए सामने, और बड़े बड़े लोक दिखाई दिए, बड़े बड़े लोक दिखाई दिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी उड़न खटोले में बैठे हैं और सामने एक बड़ा सा ब्रह्मा जी प्रकट हो गया। अब तीनों हैरान, अरे ब्रह्मा जी तो यहां बैठे हैं हमारे साथ, ये कहां से आ गए? थोड़ी दूर और आगे चले, आगे फिर तीनों को शंकर जी का दर्शन हो रहा है। शंकर जी खड़े हो गए सामने।
अरे ये शंकर जी यहाँ कैसे आ गए? आगे चले और विष्णु जी का दर्शन हो गया। तीनों हैरान, विष्णु जी यहाँ कैसे आ गए? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये किस्सा है क्या? तो ये दर्शन देने वाला कौन है? यही है अलख निरंजन। यही ब्रह्मा के सामने ब्रह्म बन के खड़ा हो जाता है, यही विष्णु जी के सामने महाविष्णु बन के खड़ा हो जाता है, यही शिव जी के, शंकर जी के सामने सदा शिव बन के खड़ा हो जाता है। आम आदमी को तो क्या, ये तीनों देवों को इसने फंसा रखा है। तीनों देवों से काम करवाता है। ये क्या काम करवाता है? सारी दुनिया को पैदा किससे करवाता है? ये जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनियों के, भगवान को मानने वाला ना मानने वाला, सबके बच्चे कौन पैदा कर रहा है? ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी हुई है। हॉस्पिटल देख लो जाके, दिन रात दिन रात दिन रात बच्चे निकल रहे हैं ब्रह्मा जी के कारण। अब इन बच्चों को पाल कैसे रहे हैं? कौन करवा रहा है पालना? ये विष्णु जी करवा रहे हैं सतोगुण रूप में। ब्रह्मा जी रजोगुण रूप में बैठे हैं, विष्णु जी सतोगुण में बैठे हैं। और इनके संहार कौन कर रहा है? ये तमोगुण रूप में शंकर जी बैठे हैं। इन तीनों की ड्यूटी लगा रखी है अपना अपना काम करने में। यानी ये भी फ्री नहीं बैठ सकते कि ब्रह्मा जी कहें मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिल सकती। विष्णु जी कहें मुझे 1 हफ्ते के लिए लीव चाहिए, नहीं मिल सकती लीव। तुम्हें मिल जाएगी लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिलेगी। ऐसी कठिन ड्यूटी लगा रखी है इनकी, समझ लो। और ड्यूटी लगाने वाला कौन है? ये अलख निरंजन और माया हैं। अलख निरंजन और माया इन पांचों का परिवार है। ये 5 उंगलियां है ना, ये पांचों का परिवार है। इसी को बोला है माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सो हम का है खेला। ये गरीबदास जी की वाणी है। क्या समझा रहे हैं? माया आदि निरंजन भाई, भाई बोल दिया इसको। भाई क्यों बोला? क्योंकि निरंजन और माया यानी मन और माया एक ही पिता की संतान है। तुम्हारा मन और माया एक ही पिता की संतान है। तो एक पिता की 2 संतान है तो क्या लगे आपस में? एक मन और एक माया, एक लेडीज है एक जेंट्स है, क्या लगे? दोनों भाई बहन लगे। इसलिए बोला आदि माया निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ये खुद ही पैदा करता है और खुद ही खा जाता है। ये सारा संसार कहां जा रहा है? ये सब काल के मुंह में जा रहा है। और सारे संसार को पैदा कौन कर रहा है? काल ही पैदा कर रहा है। आप पे जाई आप पे खाई। अर्जुन को यही दिखाया गया गीता में। विराट रूप में जब इतने बड़े बड़े मुंह खुले तो सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लग गई और वो सबको चूरा बना रहा है, खा रहा है सबको। अर्जुन हैरान परेशान कि आप कौन हैं? सारी दुनिया को आप अपने जबड़ों में चबा रहे हैं, लोगों के सिर तोड़ रहे हैं, चूरा बना रहे हैं, लहू लुहान सिरों को जीभ से चाट रहे हैं। आप कौन हैं? अध्याय 11 में सब लिखा है, एक एक लाइन लिखिए जो बता रहा हूं मैं। आप कौन हैं? तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। उन्होंने क्या कहा? हे अर्जुन, इन 3 लोक का नाश करने वाला मैं ही काल हूं। मैं काल हूं, जिसके लिए बोलते हैं ना काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। ये है काल, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे महाकाल का भगत हो चाहे अकाल का भगत हो, वो नहीं बच सकता। सबने उसके मुंह में जाना है क्योंकि नियम है प्रकृति का। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, फकीर भी जाएंगे लेकिन जाने का तरीका अलग है। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अब सिंहासन पे कौन चढ़ के जाएगा और बंधा हुआ कौन जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके गुरु जी के ऊपर। अगर आपका गुरु सतगुरु है तो आप सिंहासन पे बैठ के जाओगे, और अगर आपका गुरु अधूरा है
अज्ञानी हैं तो जंजीरों में बंधे जाओगे, और तुम भी तुम्हारा गुरुआ भी, दोनों लपेटे जाओगे। इसी को बोला अंधा गुरु अंधा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो सतगुरु कौन होता है? समझ लो, सतगुरु कभी नाम नहीं जपवाता। सतगुरु किसी का नाम नहीं जपवाता। वो कभी नहीं कहेगा कि राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, कबीर कबीर जप ले। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सब नाम छुड़वा देता है। इसीलिए मदन साहब क्या बोल रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो सारे नामों को छुड़वा दे। हिंदी के छोड़ दे, पंजाबी के छोड़ दे, उर्दू के छोड़ दे, अरबी के छोड़ दे, स्पेनिश छोड़ दे, डच छोड़ दे, फ्रेंच छोड़ दे, पुर्तगीज छोड़ दे, सारे नाम छोड़ दे। और क्या कर? अपनी आत्मा को जान, आत्म देव को पहचान, आत्म ज्ञान को जान, तब होगा तेरा कल्याण। नहीं तो 84 में होगा घमासान। देख लो हो रहा है। उधर 20 कुत्ते आए और हिरण की पार्टी पे हमला कर दिया। अब नोच नोच के खा रहे हैं, जिंदा खा रहे हैं, फाड़ फाड़ के, जिंदा भगा भगा के पेट खींच लिया, नोच नोच के आधा फाड़ दिया, अंदर से सारा माल जिंदा जिंदा का ही खा रहे हैं। यही नरक है, महानरक है ये, समझ लो। कुत्तों से बच भी गया हिरन, भागते भागते प्यास लगेगी, पानी पीने गया तो मगरमच्छ बैठा है, आजा बेटा इधर, तुझे मैं बताता हूँ पानी कैसे पीते हैं। अभी तो खूब स्टोरेज कर करके रखा हुआ है, 2-2 हजार लीटर की टंकियां चढ़ा ली तुमने ऊपर। अभी खूब मोटरें लगा लगा के पानी खींच रहे हो जमीन में से। क्यों? इंसान जन्म मिला है बेटा। जब 84 में चले जाओगे, अभी तो मोटर लगाने वाले गुरु को भगवान मान लिया तुमने। पानी से मोटर, पानी खींचने वाले, मोटर लगवाने वाले गुरु को भगवान बता रहे हो। जब इंसान जन्म चला जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान था कि शैतान था। भगवान वो होता है जो तुम्हें भगवान से जोड़े, और शैतान वो होता है जो भगवान से तोड़े। समझ लो, यानी किससे जोड़ना है और किससे तोड़ना है, समझ लो। हमने किससे जुड़ना है? आत्म देव से जुड़ना है। गुरु ग्रंथ साहब में संतों ने यही बोला है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर पूजा करनी है तुमने किसी की, तो किसकी करनी है? आत्म देव की। वो आत्म देव ही देवों का देव महादेव है।